ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सकन जी कहते हैं, अगस्त पूर्व काल में दुर्ग नामक एक महान दैत्य हुआ था, जो तीव्र तपस्या करके पुरुषमात्र से अवध्य होने का वरदान प्राप्त कर चुका था। वे रुरु दैत्य का पुत्र था। उसने भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक आदि समस्त लोकों को बाहुबल से जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उसके भय से पीड़ित होकर ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं कर पाते थे। उसके सैनिकों ने यज्ञशालाओं को विध्वंस कर दिया था। संसार में वे ही लोग धन्य हैं जो विपत्ति में पड़ जाने पर भी दीनता से प्रेरित होकर धन से मलिन चित्त वाले पुरुषों के आंगन में कभी नहीं जाते। किसी के सामने छोटा ना बनकर शान से मर जाना भी अच्छा है, परंतु संसार में अपमान से युक्त अमर तब भी प्राप्त हो तो वे अच्छा नहीं है। लोक में उन्हीं का जीवन सफल है और वे ही पुण्यात्मा है जिनका चित्त रूपी समुद्र विपत्ति में भी गंभीरता का त्याग नहीं करता। जगत में कभी संपत्ति प्राप्त होती है और कभी विपत्ति। भाग्यवश इन दोनों को प्राप्त करके भी धीर पुरुष अपनी धीरता ना छोड़े। जो आपत्ति में पड़ने पर दीनताग्रस्त होकर मरता है, उसके इहलोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दीनता को त्याग देना चाहिए। जो आपत्ति में भी धैर्य नहीं छोड़ते, उनकी धीरता से तिरस्कृत होकर इहलोक या परलोक में कहीं भी विपत्ति फिर उनके पास नहीं आती। स्वर्ग का राज्य छिन जाने पर देवता लोग भगवान महेश्वर की शरण में गए। तब सर्वज्ञ शिवजी ने उस असुर का नाश करने के लिए देवी को आदेश दिया। भगवान महेश्वर की आज्ञा पाकर भवानी ने देव समूह को अभेदान देकर युद्ध के लिए उद्योग किया। उन्होंने कमनीय कांति से तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदरी रुद्र शक्ति कालरात्रि को बुलाकर उस देवद्रोही दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने के लिए भेज दिया। कालरात्रि ने उस दैत्य के पास जाकर कहा, दैत्यराज, तू त्रिभुवन की संपत्ति का त्याग कर दे, त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्राप्त हो और तू रसातल को चला जा, जिससे वेदवादियों की संपूर्ण वैदिक क्रियाएं बेरोक टोक चलती रहें। यदि तुझे अपने बल का थोड़ा भी घमंड हो तो युद्ध के लिए आ जा, अन्यथा इंद्र की शरण ले। इन दोनों में से जो उचित जान पड़े वही करो। महाकाली का ये वचन सुनकर दैत्यराज दुर्ग क्रोध से जल उठा और सेवकों से बोला, पकड़ लो इसे। इसी को प्राप्त करने के लिए मैंने देवऋषियों तथा राजाओं को बंदी बनाया है। आज मेरे सौभाग्य का उदय होने से यह अनायास ही प्राप्त हो गई है। अंतपुर के रक्षकों, इसे मेरे अंतपुर में ले जाओ। दैत्यराज के ऐसा कहने पर जब रनिवास के रक्षक उस देवी को लेने के लिए आए, तब उसने दैत्यराज से पूछा, दैत्यराज, हम लोग तो दूतियां हैं। दूतियां सदैव परवश होती हैं। कोई शूद्र पुरुष भी दूत को कभी पीड़ा नहीं देते। फिर जो तुझे जैसे महाबली हैं, राजा हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम लोगों की जो स्वामिनी है, उनको संग्राम में जीतकर तो हम जैसी सहस्रों स्त्रियों का यथेष्ट उपभोग कर सकता है। कालरात्रि का ये वचन सुनकर काम और क्रोध से मोहित हुए असुर ने मृत्यु की दूती के तुल्य उस एक ही दूती को अपने लिए बहुत माना और अंतपुर के रक्षकों को आदेश दिया कि इसे शीघ्र रनिवास में पहुंचाओ। दैत्य की ये आज्ञा पाकर अंतपुर की रक्षा करने वाले सब खोजे उसे पकड़ने का उद्योग करने लगे, किंतु देवी ने उन्हें पास आते ही हुंकार जनित अग्नि से शीघ्र ही भस्म कर दिया। ये देखकर दैत्यराज दुर्ग ने 30,000 दैत्यों को भेजा और कहा, दानवों, इस दुष्टा को पाशों से बांधकर शीघ्र ले आओ। दैत्यराज का ये आदेश पाकर बड़े बड़े दैत्यों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु देवी के निश्वास वायु से आहत होकर सब दूर चले गए। तदंतर देवी कालरात्रि वहां से उड़कर आकाश मार्ग से गमन करने लगी। तब सहस्रों महादैत्य उनके पीछे लग गए। दैत्यराज दुर्ग ने भी दैत्यों की असंख्य सेना के साथ प्रस्थान किया। उस समय महादेवी विंध्याचल में निवास करती थी।
काल रात्रि ने वहां आकर देवी का दर्शन किया और दुर्ग के अपराध भी कह सुनाए। दैत्यराज दुर्ग ने भी महादेवी को देखकर अपने सेनापतियों को आदेश दिया, वीरों, तुम में से जो कोई भी धैर्य, बुद्धि, बल अथवा छल से भी इस विंध्यवासिनी को मेरे समीप ले आएगा, उसी में अवश्य इंद्र का पद दे दूंगा। दानवराज का ये वचन सुनकर दैत्य दोनों हाथ जोड़े हुए उच्च स्वर से बोलने लगे, महाराज, ये कौन सा कठिन कार्य है? एक तो वे अनाथ और दूसरी है अबला, भला उसको पकड़ लाने में महान प्रयत्न की क्या आवश्यकता है? राजन, आप हमारा पुरुषार्थ तो देखिए, हम केवल अपने बल पराक्रम से ही उस स्त्री को आपके पास पकड़ लाते हैं। ऐसा कहकर वे सब दैत्य एक ही साथ चल पड़े। सब ओर से रणभेरियां बज उठी। दैत्यों का यह आक्रमण देखकर देवता भी भय से त्रस्त हो गए, धरती कांपने लगी। तब महादेवी ने अपने श्रीअंगों से सहस्रों शक्तियों को प्रकट किया। उन शक्तियों ने इन महाबली दैत्यों की सेना के प्रत्येक सैनिक को आगे बढ़ने से रोक दिया, मानो सीमा का उल्लंघन करके उमड़ता हुआ समुद्र ही रोक दिया गया हो। महादैत्यों ने उस युद्ध में जिन जिन भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, उन सबको शक्तियों ने तृण के समान समझकर हाथ में ले लेकर फेंक दिया। तब दैत्यों ने मेघों के समान अनेक प्रकार के अस्त्रों, वृक्षों तथा पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। ये देखकर विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली महामाया ने प्रचंड धनुष लेकर उस पर वायव्य अस्त्र का अनुष्ठान किया और उसके द्वारा शस्त्र अस्त्र समूहों को लीला पूर्वक दूर फेंक दिया। तब महाअसुर दुर्ग ने अपनी सेना को शस्त्रहीन देख एक जलती हुई शक्ति हाथ में ली और उसे देवी के ऊपर दे मारा, परंतु देवी ने अपनी ओर आती हुई उस महावेगवती शक्ति को अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा चूर्ण कर दिया। शक्ति को टूटी हुई देख उस महादैत्य ने चक्र चलाया, किंतु देवी के सैकड़ों बाणों से वे बीच में ही कटकर टूक टूक हो गया। तब दैत्य ने सींग का बना हुआ धनुष लेकर देवी की छाती में ताक कर बाण मारा, परंतु देवी ने कालदंड के समान उस बाण को अपने शीघ्रगामी बाण से मारकर रोक दिया। ये देखकर दुर्गमासुर ने परले अग्नि के समान प्रज्वलित शूल लेकर बड़े वेग से देवी के ऊपर चलाया, किंतु चंडिका ने अपने शूल द्वारा उसे बीच में ही काट दिया। शूल के असफल होने पर दैत्यराज दुर्ग गदा हाथ में लेकर सहसा कूद पड़ा और देवी की भुजा में आघात किया। देवी की भुजा से टकराते ही उस गदा के टूट फूट कर सहस्रों टुकड़े हो गए। तदंतर देवी ने अपने बाएं पैर से दैत्यराज की छाती में मारा। इससे दैत्यराज घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। गिरने के बाद पुनः उसी क्षण वे उठकर खड़ा हुआ और सहसा अदृश्य हो गया। उस समय जगदम्बा की प्रेरणा से उन शक्तियां दैत्यों की सेना में इस प्रकार विचरने लगी, जैसे प्रलय काल में मृत्यु की सेना संसार में विचरण करती है। हे मुने, देवी की शक्तियों ने दैत्यों की विशाल सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे प्रलय अग्नि की लपटें समस्त संसार को दग्ध कर देती हैं। इतने में ही दैत्यराज दुर्ग बादलों की आड़ में खड़ा हो प्रचंड आंधी और बवंडर के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा करने लगा। तब महादेवी ने शोषणास्त्र का प्रयोग करके पानी और पत्थरों की वर्षा की क्षण भर में रोक दिया। ये देख दैत्यराज ने क्रोध में पर्वत के शिखर को उखाड़कर आकाश से ही देवी के ऊपर गिराया। अपने ऊपर गिरते हुए उस पर्वत शिखर को देखकर महादेवी ने वज्र के प्रहार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वे दैत्य हाथी का स्वरूप धारण करके अपने कुंडल मंडित मस्तक को डुलाता हुआ शीघ्रता पूर्वक देवी के सम्मुख दौड़ा। उस पर्वताकार हाथी को आते देख भगवती ने शीघ्रता पूर्वक पास से बांधकर उसकी सूंड को तलवार से काट डाला। तदंतर उसने भैंसे का स्वरूप धारण किया और अपने सींगों से पर्वतों को उखाड़कर देवी के ऊपर फेंका। उसके उपद्रव से समस्त ब्रह्मांड को व्याकुल देखकर भगवती ने दानव पर त्रिशूल से आघात किया। तब वे भैंसे का रूप छोड़कर सहस्र भुजाधारी पुरुष बन गया और देवी का हाथ पकड़कर उन्हें आकाश में खींच ले गया। वहां ऊंचे से अपने जगदम्बिका को छोड़ दिया और क्षण भर में बाणों के जाल से उन्हें आच्छादित कर दिया।
तब महादेवी ने अपने बाणों से शर समूहों को काटकर एक महाबाण के द्वारा उस दैत्य को बींध डाला। देवी का वे बाण दैत्य की छाती में घुस गया। उसकी आंखें नाचने लगी और वे अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाप्रकर्मी दुर्ग के गिरते ही देवताओं की दुधंबियां बजने लगी। समस्त संसार में उल्लास छा गया। सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव को अपने खोए हुए तेज की प्राप्ति हुई। तदंतर सब देवता फूलों की वर्षा करते हुए महर्षियों के साथ वहां आए और महादेवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाली महादेवी, तुम्हें नमस्कार है। तीनों लोकों की उत्पत्ति के आधारभूता महामहेश्वर की शक्ति, तुम दैत्य रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुठार हो, तुम्हें नमस्कार है। त्रिलोक के व्यापनी कल्याणमय शिवे, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली तथा अपने व्यग्र हाथों में शारंग धनुष को उठाने वाली विष्णु स्वरूपे देवी, तुम्हें नमस्कार है। सबकी सृष्टि करने वाली, प्राचीनों की भाषा संस्कृति की जन्मभूमि तथा हंस की सवारी से यात्रा करने वाली चतुरानन स्वरूपे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें इंद्र, कुबेर, वायु, वरुण, यम, नृत्य, ईशान और अग्नि की शक्ति हो। तुम्ही चंद्रमा की चांदनी और सूर्य की शक्ति प्रभा हो। तुम्ही सर्वदेवमयी शक्ति और तुम्ही परमेश्वरी हो। तुम्ही गौरी हो, तुम्ही सावित्री हो और तुम्ही गायत्री एवं सरस्वती हो। तुम्ही प्रकृति, तुम्ही मति और तुम्ही अहंकार स्वरूपा हो। तुम्ही चित्त और समस्त इंद्रिय रूप हो। पंच तन मात्राएं भी तुम्हारा ही स्वरूप है। पंच महाभूत स्वरूपा जगदम्बिके, तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही शब्दादि विषय रूपिणी हो। तुम्ही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हो। हे देवी, तुम्ही ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली हो तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भी तुम्ही व्याप्त हो। महादेवी, तुम्ही पराशक्ति और तुम्ही परापर कार्य कारण स्वरूपा तथा तुम्ही पर और अपर से भी परे रहने वाली परमात्म स्वरूपिणी हो। ईशानी, तुम्ही सर्वरूपा हो और तुम्ही सर्वव्यापनी निराकार स्वरूपा हो। महामाय, तुम्ही चित शक्ति, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा हो। अकृत स्वरूपे वष्ट और वौषट भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही प्रणव हो तथा अन्य सब मंत्र भी तुम्हारे ही स्वरूप है। ब्रह्मा आदि सब देवता तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों वर्ग तुम्हारे ही स्वरूप हैं। चारों पुरुषार्थ रूपी फल का उदय तुम्ही से होता है। ये संपूर्ण विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ, तुम्ही से स्थित है और तुम्ही से इसका लय होता है। तुम्ही जगत के आधार शक्ति हो। दृश्य, अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो कुछ उपलब्ध होता है, सब में तुम्ही शक्ति रूप से विद्यमान हो। तुम्हारे बिना कहीं किसी भी वस्तु की स्थिति नहीं है। प्रणत जनों को सदा शरण देने वाली देवी, हे माता, आज तुमने महादैत्यपति दुर्ग को, जो स्वभाव से ही देवताओं के विरुद्ध दैत्य सेना को प्रेरित करता रहता था, मारकर हमारी रक्षा की है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसकी शरण में हम जाएं? तुम ही हमें शरण देने वाली हो। अहो, इस युद्ध में वे दुर्ग नामक दैत्य तुम्हारे अमृत में दृष्टिपात को पाकर जो मृत्यु के अधीन हुआ है, ये बड़ी ही अद्भुत बात है। आज हम लोग ये जान लिया, तुम्हारी दृष्टि में पड़कर कोई भी दुष्ट दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। हे देवी, आपके शस्त्र अग्नि में पतंगों की भांति जलकर भी दैत्य लोग सूर्य की सी कांति प्राप्त करके दिव्य धाम को जा रहे हैं। सच है, संत पुरुष दुष्टों के प्रति भी दुष्ट बुद्धि नहीं करते, अपितु साधुओं के प्रति जैसा स्नेह रखते हैं, वैसा ही स्नेह उन दुष्टों के प्रति भी रखकर उन्हें अपना मार्ग प्रदान करते हैं। हे मृडानी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हैं। तुम सदा अब और से हमारी रक्षा करो। हे भवानी, तुम प्रति क्षण पग पग पर विपत्तियों से हम सबकी रक्षा करो। इस प्रकार जगदम्बा की स्तुति करके ऋषि, गंधर्व और चारणों सहित इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। तब संतुष्ट हुई जगन माता महादेवी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, आज से सब देवता पहले की भांति अपने अपने अधिकारों का पालन करें। तुम लोगों ने जो ये मेरी यथार्थ स्तुति की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतः तुम्हें दूसरा वरदान देती हूँ।
जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक स्तुति द्वारा मेरा स्तवन करेगा, उसकी विपत्ति का मैं पग पग पर नाश करूंगी। संग्राम में अत्यंत दुर्गम दुर्ग नामक दैत्य को मार गिराने के कारण आज से मेरा नाम दुर्गा प्रसिद्ध होगा। जो मुझ दुर्गा की शरण में आएंगे उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी। ये वज्र पिंजर नाम वाली दुर्गा स्तुति पुण्य की वृद्धि करने वाली है। देवताओं को इस प्रकार वरदान देकर महादेवी उसी समय अंतर ध्यान हो गई और स्वर्गवासी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। कुंभज, इस प्रकार महादेवी का नाम दुर्गा हुआ। काशी में अष्टमी, चतुर्दशी एवं विशेषित मंगलवार को दुर्गत नाशिनी दुर्गा देवी का सदैव पूजन करना चाहिए। नवरात्र में प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन पूजित हुई दुर्गा देवी समस्त विघ्न समूहों का नाश और सद्बुद्धि प्रदान करेंगी। काशी में दुर्गा कुंड के भीतर स्नान करके समस्त दुर्गम पीड़ाओं का नाश करने वाली दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करने वाला मनुष्य 9 जन्मों के पापों को त्याग देता है। दुर्गा देवी अपनी शक्तियों के साथ सब ओर से काशी की रक्षा करती हैं। महादेवी की उन काल रात्रि आदि शक्तियों का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य नाना शक्तियों से युक्त इस दुर्ग विजय नामक पुण्यमय अध्याय को श्रवण करता है, वे दुर्गम संकट से शीघ्र ही पार हो जाएगा। अगस्त्य जी ने पूछा, छड़ानन, जगदम्बा पार्वती जी के साथ त्रिलोचन महादेव के समीप जाकर भगवान शिव ने क्या किया? सकन जी बोले, अगस्त्य जी, त्रिलोचन लिंग के समीप जाने पर माता पार्वती देवी ने भगवान शिव से कहा, देव देव विश्वनाथ, आप सर्वव्यापी तथा सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, आप ही सबके साक्षी तथा जनक हैं। आपका परम प्रिय ये क्षेत्र कर्म जनित रोग की औषधि है, मोक्ष लक्ष्मी का लीला निकेतन है। ये भी ये क्षेत्र अत्यंत प्रिय है। इस क्षेत्र के एक एक धूलि कण के समक्ष संपूर्ण त्रिलोकी भी तिनके के समान है। फिर संपूर्ण तीर्थ की महिमा को कौन जान सकता है? प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस काशी धाम में कौन कौन से शिवलिंग अनादि सिद्धि हैं, जिनका जन्म भर में एक बार भी पूजन करने से काशी में स्थित संपूर्ण लिंग पूजित हो जाते हैं। मुझे उन सबका परिचय दीजिए। देवी का ये वचन सुनकर महेश्वर ने कहा, प्रिय, जिनके नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और पुण्य राशि की प्राप्ति होती है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म एवं रत्न निर्मित शिवलिंग काशी में असंख्य हैं। अनेकों धातु में लिंग हैं और बहुत से प्रस्तर में लिंग भी हैं। इनमें बहुत तेरे तो स्वयंभू हैं, स्वतः प्रकट हुए हैं और बहुत से देवताओं एवं ऋषियों द्वारा स्थापित किए हुए हैं। सुंदरी, तुमने जिन शिवलिंगों का परिचय पूछा है उनका वर्णन करता हूँ। वे लिंग कलयुग में अत्यंत गोप्य होंगे, परंतु उनका प्रभाव अपने अपने स्थान का परित्याग नहीं करेगा। जो कलयुग के पाप से पुष्ट हो रहे हैं तथा जो दुष्ट, नास्तिक और शठ है, वे इन सिद्ध लिंगों के नाम भी नहीं जान सकेंगे। उनमें से प्रथम ओंकार लिंग है, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा महादेव, चौथा कृत्तिवासा, पांचवा रत्नेश्वर, छठा चंद्रेश्वर, सातवां केदारेश्वर, आठवां धर्मेश्वर, नवां वीरेश्वर, 10वां कामेश्वर, 11वां विश्वकर्मेश्वर, 12वां मणिकर्णेश्वर, 13वां अविमुक्तेश्वर और 14वां विश्वेश्वर महालिंग है। प्रिय, ये 14 लिंग कल्याण के हेतु हैं। इनका समुदाय ही मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। ये सब इस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता है और आराधना करने पर मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करते हैं। प्रिय, इस आनंद कानन में देहधारियों की मुक्ति के लिए यही 14 महालिंग परम पूजनीय माने गए हैं। प्रत्येक मास की मंगल में प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक इन प्रधान लिंगों की यत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। जो इन 14 महालिंगों की आराधना करता है उसकी संसार मार्ग में कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। ये काशी तीर्थ का अनुपम कोश है। इसको जहां तहां सब और प्रकाशित नहीं करना चाहिए। देवी, बहुत बड़ी विपत्ति में भी इन लिंगों के नामों का उच्चारण किया जाए तो ये सब दुख हर लेते हैं। इस क्षेत्र का परम गोपनीय रहस्य है। गिरिराज कुमारी, ये 14 लिंग मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाले तथा अविमुक्त धाम के हृदय हैं। हे प्रिय, इस क्षेत्र में निश्चय ही सबकी मुक्ति होती है। ऐसी जो प्रसिद्धि है उसमें से ये मेरे 14 महालिंग ही कारण है,
जिन भक्तों ने आनंद वन में इन लिंगों का चिंतन किया है वे ही व्रतधारी और तपस्वी हैं। जिन्होंने दूर से भी इन लिंगों का दर्शन कर लिया है वे ही उत्तम योगा अभ्यासी और महादानी हैं। तदंतर भगवान शंकर ने अपने भक्तों के हित के लिए पार्वती देवी से अन्य लिंगों का भी इस प्रकार परिचय दिया। शैलेश्वर, संगमेश्वर, स्वर्णेश्वर, मध्यमकेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर, ईशानेश्वर, ग्रोमेश्वर, वृषभधवेश्वर, उपशांतेश्वर, ज्येष्ठवर, निशाशेश्वर, शुक्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर और जम्बुकेश्वर, ये 14 लिंग भी काशी के महत्वपूर्ण आयतन हैं। इनकी सेवा से भी मनुष्य मोक्ष को पा लेता है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक श्रेष्ठ पुरुषों को इन लिंगों की पूजा करनी चाहिए। देवी इनमें से एक एक लिंग की महिमा का भी कहीं आदि अंत नहीं है। पार्वती जी बोली, समस्त कारणों के भी ईश्वर महादेव, आपने जो ये कहा कि पूर्वोक्त लिंगों में से एक एक लिंग भी काशी में परम मोक्ष का कारण है, इससे मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। जिनके नाम स्मरण से भी समस्त पापों का अपहरण हो जाता है, उन 14 लिंगों में से प्रत्येक की महिमा का वर्णन कीजिए। ओंकारेश्वर लिंग का स्वरूप क्या है, उनकी क्या महिमा है, पूर्व काल में किसने इनकी आराधना की थी और आराधित होने पर इन्होंने उसे कौन सा फल प्रदान किया। महादेव जी ने कहा, महादेवी, पूर्व काल की बात है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने आनंद वन में समाधि लगाकर बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते करते जब 1 सहस्र युग बीत गया, तब 7 पातालों का भेदन करके उन्होंने आगे एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसके प्रकाश से संपूर्ण देशकाएं प्रकाशित हो गई। उनकी निर्व्याज समाधि से जो परम ज्योति अंतकरण में प्रकट हुई, वही बाहर व्यक्त हो गई। ब्रह्मा जी ने समाधि त्याग करके जब आंखें खोली, तब सामने आदि अक्षर ओंकार को प्रकट दिखा। उसी में आकार का दर्शन हुआ, जो सत्व गुण संपन्न ऋग्वेद का अधिष्ठान सृष्टि पाल साक्षात नारायण स्वरूप तथा अज्ञान में अंधकार से परे प्रतिष्ठित है। उसके बाद उकार दृष्टि गोचर हुआ, जो रजोगुण स्वरूप यजुर्वेद की उत्पत्ति का स्थान तथा उन्हीं के प्रतिबिंब स्वरूप की भांति भ्रम में प्रतीत होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मकार को प्रत्यक्ष देखा, जो किसी प्रकार की ध्वनि से रहित अंधकार के संकेत स्थान के सदृश तथा तमोगुण का स्वरूप ज्ञात हुआ। ये साक्षात रुद्र स्वरूप मकार भी सामवेद की उत्पत्ति का स्थान है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने परमानंद स्वरूप परावाणी के आश्रयभूत नाद तत्व का साक्षात्कार किया, जिसकी आकृति विश्व रूप में है तथा जो सगुण और निर्गुण स्वरूप है, उसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं तथा वही समस्त वाङ्मय का कारण है। तत्पश्चात विधाता ने तपस्या से प्रत्यक्ष हुए बिंदु तत्व का अवलोकन किया, जो समस्त कारणों का भी कारण, समस्त जगत की उत्पत्ति का स्थान तथा परम शिव रूप है। अपने प्रभाव से सबका रक्षण करने के कारण प्रणव को ओंकार कहते हैं, अथवा भक्त मुनियति भक्त को ऊर्ध्व लोक में ले जाता है, इसलिए जिसे ओंकार कहते हैं। वे प्रणव निराकार होकर भी साकार रूप से ब्रह्मा जी को दृष्टि गोचर हुआ, जो अपने जप में मन लगाने भक्त को भवसागर से तार देता है, इसलिए जिसे तार कहते हैं, उसी प्रणव का ब्रह्मा जी ने साक्षात्कार किया। समस्त मोक्षकामी पुरुषों द्वारा ये प्रणव होता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है, अथवा ये अपनी उपासना करने वाले पुरुषों को परम पद में पहुंचाता है। इसी कारण इसे प्रणव कहते हैं। वेद त्रय जिसका स्वरूप है, जो तुरई तुरैयातीत और सर्वात्मक है, उसी नाद बिंदु स्वरूप ओंकार का ब्रह्मा जी को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, जिसे अंगों से संपूर्ण वेद प्रकट होते हैं, जो वृष ध्रुव यज्ञ में परमेश्वर मंत्र, ब्राह्मण और कल्प तीनों से संबंध होकर बार बार शब्द कराता है, अर्थात वैदिक मंत्रों से ध्वनित होता है, जो तेजोमय तथा सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत का लय होता है। इसलिए जो साधु पुरुषों द्वारा लिंग नाम से पूजित होता है, उसे ओंकार लिंग का ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। तदंतर अ ओ म नाद बिंदु इन 5 अक्षरों से युक्त परपंच से भिन्न लिंग रूपधारी ओंकारेश्वर का ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, सदाशिव अक्षय स्वरूप धारण करने वाले आप ओंकार स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है।
आप ही आकार आदि अक्षरों के उत्पत्ति स्थान हैं, आपको नमस्कार है। निराकार परमात्मन आप आकार, उकार और मकार हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके ही स्वरूप हैं। आप रूपातीत परमेश्वर को नमस्कार है। आप ही नाद, बिंदु और कला स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। लिंग रहित होते हुए भी लिंग रूप से प्रकट होने वाले आप सर्व स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप आदि अंत से रहित एवं तेज की निधि हैं, आपको नमस्कार है। आप भव, रुद्र और शर्व हैं, आपको नमस्कार है। आप पापियों के लिए उग्र और भीम रूप हैं, आपको नमस्कार है। पशुओं का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। आप तारक प्रणव रूप हैं, आपसे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, आपको नमस्कार है। आप माया से परे परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। अ, ई, उ, री, र, ए, ओ ये सब स्वर आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। क से लेकर ह तक संपूर्ण व्यंजन भी आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। उदात, अनुदात और स्वरित रूप आपको बार बार नमस्कार है। ऋषभ, दीर्घ और पलुत के नियंता तथा विसर्ग सहित प्रणव स्वरूप आपको नमस्कार है। अनुस्वार रूप आपको नमस्कार है। अनुनासिक में आपको नमस्कार है। निर्नासिक अक्षर तथा दंत और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। ओष्ठ और हृदय से निकलने वाले अक्षर भी आपसे भिन्न नहीं है। उष्ण और अंतस्तर वर्ण आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण हैं, आपको नमस्कार है। आप पिनाक धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निषाद और निषादों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। वीणा, वेणु और मृदंग आदि वाद्य भी आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। उच्च और गंभीर ध्वनि स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पापियों के लिए घोर और भक्तों के लिए अघोर रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप ही तान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही 21 मोशनाओं के पति हैं, आपको नमस्कार है। स्थायी और संचारी के भेद से द्विविध भाव रूप आपको नमस्कार है। आप ताल प्रिय, ताल स्वरूप तथा लास्य तथा तांडव नृत्य को प्रकट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। नृत्य, गान और वाद्य आपका स्वरूप है। आप नृत्य, गान और वाद्य के बड़े प्रेमी हैं तथा भक्ति पूर्वक नृत्य, गान एवं वाद्य के द्वारा आपकी आराधना करने वाले भक्तों को आप मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करते हैं, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म आपके ही स्वरूप हैं। दृश्य और अदृश्य रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। नवीन और प्राचीन सब आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। वाणी का विस्तार भी आपका ही रूप है। आप समस्त वाण्य परपंच से परे हैं, आपको नमस्कार है। एक अनेक रूप तथा सत्य असत्य के स्वामी आपको नमस्कार है। प्रणव रूप आपको नमस्कार है। परब्रह्म आपको नमस्कार है। वेदांत के द्वारा जानने योग्य आपको नमस्कार है। वेदों का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप आप हैं, आपका रूप वेद गम्य है, आपको नमस्कार है। पार्वती पते आपको नमस्कार है। जगदीश्वर आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर दिव्य पद प्रदान करने वाले देव आपको नमस्कार है। महेश्वर परम कल्याणकारी आपको बारंबार नमस्कार है। जगदानंद, चंद्रशेखर, मृत्युंजय आप त्रिनेत्रधारी शिव को नमस्कार है। पिनाक एवं त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप भक्तों का विषाद दूर करते हैं। आप ही ज्ञान है, ज्ञान ही आपका स्वरूप है। आप सर्वज्ञ शिव को नमस्कार है। योग सत्तम आप ही योगियों को योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपोधन आप ही तपस्वी लोगों को तपस्या का फल देते हैं। आप ही मंत्र रूप हैं। आप ही मंत्रों के फलदाता है। आप ही महादान देने वाले और आप ही महादान के फल हैं। आप ही महायज्ञ और उसके फलदाता है। आप ही सर्वगत सब कुछ देने वाले और सबके साक्षी हैं। सर्वभोक्ता, सर्वकर्ता और सर्व संहारकारी भी आप ही हैं। योगियों के हृदय काश में निवास करने वाले शिव आपको नमस्कार है। आप ही विष्णु रूप से शंख, चक्र और गदा धारण करके तीनों लोकों का पालन करते हैं। जगत पालक सत्व स्वरूप आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि रचना के ज्ञाता ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं। रजोगुण प्रधान रूप धारण करके भी आप रजोहीन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आप ही कल्प के अंत में कालग्नि रुद्र होकर महाप्रलय आरंभ करते हैं।
कल्प के आदि में आप ही अपने दृष्टिपात मात्र से पुरुष और प्रकृति रूप से महत्त्व आदि संपूर्ण जगत को पुनः प्रकट करते हैं। आपकी पलकों का खुलना और बंद होना, यही दोनों सृष्टि और संहार के कारण है। स्वेच्छा अनुसार विचरण करने वाले आप परमेश्वर का ये सब खेल है। शंभु, आपसे ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है और आप में ही संपूर्ण चराचर जगत स्थित है। आप वेद वाणी के भी अगोचर हैं। आपकी यथावत स्तुति कौन कर सकता है? आप ही स्तुति करने वाले हैं, आप ही स्तुति हैं और आप ही स्तवनीय देवता हैं। मैं तो ओम नमः शिवाय इतना ही जानता हूँ, इसके सिवा और कुछ भी नहीं जानता। आप ही मुझे शरण देने वाले हैं, आप ही परम गति हैं। हे ईश्वर, मैं आपको ही प्रणाम करता हूँ। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार बार बार कहकर ब्रह्मा जी ने ओंकार नामक महालिंग रूपधारी महेश्वर को पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, ब्रह्मा जी द्वारा की हुई इस उत्तम एवं अद्भुत स्तुति को सुनकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ और मैंने ब्रह्मा जी से कहा, चतुरानन, मैंने तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देने का अधिकारी मानते हैं, तो इस महालिंग में आपका सदैव निवास बना रहे। और ये ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग भक्तों को एकमात्र मोक्ष प्रदान करने वाला हो। सकन जी कहते हैं, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सुरश्रेष्ठ, तुम तपस्या के कारण सर्वश्रेष्ठ हो और संपूर्ण वेदों की निधि हो। जब गंगा ओंकारेश्वर के समीप में आएगी, तब देवताओं, ऋषियों और पितरों को प्रिय लगने वाला पुण्य काल उपस्थित होगा। उसमें ओंकारेश्वर के समीप मत्स्योदरी के जल में किया हुआ स्नान, जप, दान, होम और देव पूजन सब अक्षय होता है। ओंकारेश्वर के दर्शन से ही मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। तथा काशी में प्रयत्न पूर्वक ओंकारेश्वर का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को वर देकर भगवान शंकर उन्हें उसी महालिंग में लीन हो गए। अगस्त्य, ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुति का जप करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, महान पुण्यों से परिपूर्ण होता है और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करता है। मुने, महादेव जी ने त्रिविशिष्ट लिंग की उत्पत्ति के विषय में जो श्रमहारिणी कथा कही है, उसे सुनाता हूँ, सुनो। महादेव जी बोले, हे पार्वती, पृथ्वी पर यह आनंद वन सबसे श्रेष्ठ है। इसमें भी सब तीर्थ श्रेष्ठ हैं। तीर्थों में भी ओंकारेश्वर की भूमि श्रेष्ठ है। मुक्ति का मार्ग प्रकाशित करने वाली ओंकारेश्वर लिंग से भी अत्यंत श्रेष्ठ कल्याण स्वरूप त्रिलोचन लिंग है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य और दर्शनीय वस्तु में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त लिंगों में त्रिलोचन लिंग श्रेष्ठ है। जो महाबुद्धिमान मनुष्य काशी में त्रिलोचन लिंग की पूजा करता है, वे मेरी प्रीति चाहने वाले त्रिलोक निवासियों के द्वारा पूजनीय है। गिराज नंदनी, यद्यपि ओंकार आदि सभी मुख्य लिंग समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, परंतु भगवान त्रिलोचन की शक्ति कुछ और ही है। प्रिय, पूर्व काल में जब मैं योग युक्त होकर बैठा था, उस समय ये महान लिंग सातों पातालों का भेदन करके भूतल से मेरे सामने प्रकट हुआ था। ये त्रिलोचन लिंग ज्ञान दृष्टि देने वाला बताया गया है। जो भगवान त्रिलोचन के भक्त हैं, वे सभी त्रिलोचन स्वरूप हैं, मेरे पार्षद हैं और जीवन मुक्त हैं। विशाख शुक्ल तृतीया को पिलपिला कुंड में स्नान करके जो भक्ति पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण और त्रिलोचन की पूजा करते हैं, फिर प्रातः काल वहीं स्नान करके त्रिलोचन लिंग की पूजा करके पितरों के उद्देश्य से अन्न और दक्षिणा सहित धर्म घट दान करते हैं। तत्पश्चात शिव भक्तों के साथ बैठकर पारणा करते हैं। वे इस पार्थिव शरीर का त्याग करके पुण्य से प्रेरित हो निश्चय ही मेरे आगे चलने वाले पार्षद होते हैं। सकन जी कहते हैं, मुने, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। भगवान त्रिलोचन के मणि माणिक्य निर्मित मंदिर में कभी कबूतरों का एक जोड़ा निवास करता था। वे दोनों कबूतर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में मंदिर की परिक्रमा करते हुए सबर और उड़ते और अपने पंखों की हवा से मंदिर में लगी हुई धूल को दूर किया करते थे। भक्त लोग जो सदा त्रिलोचन और त्रिविष्ट आदि नामों का उच्चारण करते हुए सब उनके कानों में पड़ा करता था। उन दोनों पक्षियों के नेत्रों में मंगल आरती की दिव्य ज्योति पड़कर उन्हें भक्त जनों की चेष्टाएं दिखाती थी। कभी कभी तो वे युगल पक्षी वहां का कौतुक देखते हुए चारा चुगने की भी चिंता छोड़ देते और स्थिर चित्त से वहीं ठहरकर दर्शन करते थे।
वहां से उड़कर किसी अभिष्ट स्थान को नहीं जा पाते थे। भक्तजनों से भरे हुए उस मंदिर के चारों ओर बिखरे चावल के दानों को चुगते चुगते वे परिक्रमा किया करते थे। भगवान त्रिलोचन के दक्षिण भाग में चतुस्त्रोत्र स्विनी का सुंदर जल था। तृषा से आतुर होने पर वे उसी का जल पीते और कभी कभी उसी में स्नान भी कर लेते थे। इस प्रकार त्रिलोचन के समीप उत्तम चेष्टा के साथ विचरते हुए उन पक्षियों के बहुत वर्ष बीत गए। तदंतर देव मंदिर के सकंद भाग में गवाक्ष के भीतर सुखपूर्वक बैठे हुए उन दोनों पक्षियों को एक बाज ने बड़ी क्रूर दृष्टि से देखा। एक दिन वे बाज फिर आया, तब डरी हुई कबूतरी ने कहा, प्रियतम, ये स्थान दुष्ट की दृष्टि से दूषित हो गया है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। ये सुनकर कबूतर ने अवहेलना पूर्वक कहा, प्रिय, ये मेरा क्या कर लेगा? कबूतरी बोली, जो उपद्रव आने पर भी अपने स्थान को छोड़कर अन्यंत्र नहीं चला जाता, वे पंगु नदी के किनारे वृक्ष की भांति नाश को प्राप्त होता है। नाथ, जब तक ये काल रूपी बाज हम लोगों से बहुत दूर है, तभी तक तुम मुझे त्याग कर भी दूर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवित रहने पर इस भूतल में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तुम्हें पुण्य स्त्री मित्र धन और ग्रह प्राप्त हो जाएगा। यदि पुरुष ने स्त्री और धन के द्वारा भी अपने आप की रक्षा कर ली तो राजा हरिश्चंद्र की भांति उसे इस लोक में सब कुछ मिल जाता है। ये आत्मा ही प्रिय बंधु है और ये आत्मा ही महान धन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपार्जन करने वाला भी यह आत्मा ही है। जब तक आत्मा में क्षेम है तभी तक त्रिलोकी में क्षेम है, किंतु उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष उस क्षेम को भी यश के साथ प्राप्त करना चाहते हैं। जिस क्षेम में सुयश का अभाव हो उससे तो मृत्यु भी अच्छी है। पुरुष जब नीति के मार्ग पर चलता है तभी उसे यश की प्राप्ति होती है। अर्थात इस नीति के मार्ग का श्रवण करके इस स्थान से अन्यंत्र चले जाइए। उत्तम बुद्धि वाली अपनी स्त्री कपोती के ऐसे कहने पर भी कबूतर उस स्थान से नहीं निकला। तब प्रातः काल आकर उस बलवान बाज ने कपोत के निकलने के मार्ग को रोक लिया और उससे कहा, कपोत, तुझे धिक्कार है, तुझमें तो जरा भी पौरुष नहीं। अरे दुर्बुद्धि, या तो युद्ध कर या मेरी बात मानकर यहाँ से निकल भाग। यदि भूख से क्षीण होकर तू यहाँ प्राण देगा तो तुझे पीछे निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पुरुषार्थ का आश्रय लेकर संकट से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार बाज के फटकारने और पत्नी के उत्साह दिलाने पर कबूतर अपने दुर्ग के द्वार पर आकर उस बाज से युद्ध करने लगा। बेचारा भूख प्यास से पीड़ित था, अतः बलवान बाज ने उसे पंजों से पकड़ लिया और कबूतरी को भी चोंच में दबा लिया। इस प्रकार उन दोनों को पकड़कर बाज शीघ्र ही आकाश में उड़ गया। तब कबूतरी ने कहा, नाथ, ये स्त्री है, ऐसा समझकर तुमने मेरी बातों की उपेक्षा की, इसी से आज इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। क्या करूं, मैं अबला हूं, परंतु अब भी मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूँ। तुम बिना विचारे ही उसका पालन करो। जब तक मैं इसकी चोंच में पड़ी हूँ और जब तक ये पृथ्वी पर पहुंचकर स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक ही तुम अपने को इसके चंगुल से छुड़ाने के लिए इस शत्रु के पंजे में चोंच मारो। पत्नी की ये बात सुनकर कबूतर ने वैसा ही किया। फिर तो पैर में पीड़ा होने से बाज बहुत देर तक चींची करता रहा। इतने में ही कपोती उसके मुख से छूटकर उड़ गई। इधर पांव की अंगुलियों के शिथिल होने से कबूतर भी छूटकर गिर पड़ा। अतः बुद्धिमान पुरुषों को विपत्ति में भी कभी उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उद्यमी पुरुष दुर्बल हो तो भी सफलता के भागी होते हैं। अतः मनीषी पुरुष विपत्ति काल में भी उद्यम की प्रशंसा करते हैं। तदंतर वे दोनों पक्षी कालयोग से मुक्तिपुरी अयोध्या में सरयू के किनारे मृत्यु को प्राप्त हुए। उनमें से एक कबूतर तो विद्याधर हुआ एवं मंदार दामा का पुत्र हुआ और दूसरा नाम परिमाल्य रखा गया था। वे कुमार अवस्था से ही शिवजी की भक्ति में तत्पर हुआ। उसने अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण जीत लिया। भगवान त्रिलोचन की शरण लेने से पूर्व जन्म के अभ्यास वश उसने ये नियम कर लिया कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आ जाती, तब तक काशी में भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना मैं थोड़ा भी भोजन नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वे परिमाल्य प्रतिदिन काशी में त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए चला आता था। उधर वे कपोती भी पाताल में नागराज रतन दीप के घर में कन्या रूप में उत्पन्न हुई। उसका नाम रत्नावली रखा गया। उसकी दो सखियां थीं, जिनमें से एक का नाम प्रभावती तो दूसरी का नाम कलावती था। ये दोनों सदा रत्नावती के साथ ही रहती थी। उस कन्या ने अपने पिता को शिव भक्ति में तत्पर देख ये नियम लिया, मैं प्रतिदिन अपनी दोनों सखियों के साथ काशी में त्रिलोचन की पूजा करके ही मौन व्रत का त्याग करूंगी, अन्यथा नहीं।
इस प्रकार वे नाग कन्या अपनी दोनों सखियों के साथ प्रतिदिन काशी में आती और त्रिलोचन की पूजा करके लौट जाती थी। एक समय वैशाख मास की तृतीया को उपवास पूर्वक रात्रि में नृत्य, गीत और कथा आदि के द्वारा जागरण करके रत्नावली ने प्रातः काल चतुर्थी को शुभ पिलपिला तीर्थ में स्नान किया और त्रिलोचन देव की पूजा करके उन्होंने रंगमंडप में सो गए। उस समय शुद्ध कर्पूर के समान गोरे अंगों वाले जटा मुकुट मंडित शशिभूषण भगवान त्रिलोचन उस लिंग से निकलकर बोले, कन्याओं तुम सब लोग उठो। तब उन्होंने उठकर, जिनके आगमन की कोई संभावना नहीं थी, उन भगवान त्रिलोचन को प्रत्यक्ष देखा और उन्हें लक्षणों से ईश्वर जानकर उनके चरणों में वंदना की। भगवत दर्शन से उन कुमारियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे गदगद कंठ से भगवान शिव की स्तुति करने लगी। शंभु आपकी जय हो, हे शान आपकी जय हो, सर्वव्यापी और सब कुछ देने वाले प्रभु आपकी जय हो, त्रिभुवन को उत्पन्न करने वाले तथा भक्त जनों के अधीन रहने वाले प्रथम नायक आपकी जय हो, प्रणत जनों को सब कुछ देने वाले प्रभु आपकी जय हो, सब विधियों के ज्ञाता हे विधाता, भैया आपकी स्तुति करने में कुशल नहीं है। नाथ, आपकी स्तुति करने में बृहस्पति की भी वाणी कुंठित हो जाती है। सर्वज्ञ स्वामी, वेद भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते। आप अनादि और अनंत हैं। मन आपको मनन नहीं कर सकता। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। त्रिलोचन, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। यो कहकर उन कुमारियों ने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया। तब उन्हें उठाकर भगवान चंद्रभूषण ने कहा, मंदार दामा का पुत्र परिमलाल्य समस्त विद्याधरों में श्रेष्ठ है, वही तुम लोगों का पति होगा। तुम तीनों मेरी भक्त हो और वे तरुण विद्याधर भी मुझ में भक्ति रखता है। तुम चारों इस जीवन का अंत होने पर मोक्ष प्राप्त करोगे। जन्मांतर में तुम सब ने मेरी सेवा की है, इससे तुम लोगों को भक्ति भावित निर्मल जन्म प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर उन कन्याओं ने प्रसन्नचित्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछा, हे नाथ, हम चारों ने पूर्व जन्म में किस प्रकार से आपकी सेवा की है? भगवान शिव बोले, नाग कन्याओं सुनो, ये रत्नावली पूर्व जन्म में कपोती थी और श्रेष्ठ विद्याधर इसका पति कपोत था। यही मेरे मंदिर में इन दोनों ने दीर्घ काल तक सुखपूर्वक निवास किया है। इन्होंने अपने पंखों की हवा से मेरे मंदिर में लगी हुई धूल को उड़ाकर साफ किया है। ऊपर से लेकर नीचे तक प्रतिदिन अनेक बार मेरी परिक्रमाएं की हैं। आकाश में उड़ते और मेरे आंगन में विचरते समय भी इन्होंने मेरी प्रदक्षिणा की है। यहाँ के चतुर्नर तीर्थ में स्नान किया और बार बार उसी का जल पिया। मेरे भक्तों ने यहाँ जो जो उत्सव और कौतुक किए, उन सबको इन्होंने देखा। अनेकों बार मेरी मंगल आरती का दर्शन किया और कानों में मेरे नाम अमृत का पान किया। और यद्यपि इनकी मृत्यु मेरे समीप नहीं हुई, तो भी इन्होंने काशी की प्राप्ति कराने वाली अयोध्या में प्राण त्याग किया। अयोध्या में मरने से भी ये रतनदीप नाम की कन्या हुई और इसका पति कबूतर विद्याधर का पुत्र हुआ। तुम लोगों में जो ये प्रभावती और कलावती हैं, ये इससे तीसरे जन्म पहले महर्षि चारण्य की पुत्रियां थीं। दोनों में परस्पर बड़ा अनुराग था और दोनों ही शील एवं सदाचार से संपन्न थी। इनके पिता चारण्य ने आमुष्यानी के पुत्र नारायण से इनका विवाह किया। नारायण अभी किशोरावस्था के थे। एक दिन वे वन में समिधा लाने के लिए गए। इतने में ही भाग्यवश किसी सर्प ने उनको काट लिया। चारण्य की दोनों कन्याएं भवानी और गौतमी वैधव्य दुख से अत्यंत दुखी हो बड़ी दीनता को प्राप्त हुई। इसलिए विवाह करने वाले पुरुष को चाहिए कि वे देवता और नदी नाम वाली कन्या से विवाह ना करें। तदंतर किसी ऋषि के अद्भुत आश्रम में जाकर इन कन्याओं ने मोहवश ऋषि के दिए बिना ही कुछ केले के फल तोड़ लिए। फल की चोरी का परिणाम ये हुआ कि ये दोनों दूसरे जन्म में वानरी हो गई, परंतु इन्होंने शील और सदाचार की रक्षा की, अतः उस धर्म के प्रभाव से इनका जन्म काशी में हुआ। वे नारायण ब्राह्मण सर्प से डसे जाने पर भी अपने पिता की सेवा रूप व्रत के प्रभाव से काशी में कबूतर हुए। इस प्रकार ये विद्याधर युवक जन्मांतर में इन दोनों का भी पति रह चुका था और इस समय भी तुम लोगों का पति होगा। इस मंदिर के पार्श्व भाग में जो बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, उसी पर वे दोनों वानरियां रहती थी। वे चतुस्त्रोत्र विनीत तीर्थ में जल क्रीड़ा पूर्वक स्नान करती और प्यास लगने पर उसी का फल पीती, उसी का जल पीती थी।
वानर जाति के स्वभाव में इनमें चपलता तो थी ही। सब और क्रीड़ा करती हुई मंदिर की परिक्रमा करती और अनेक बार बहुत से शिवलिंगों का दर्शन करती। एक दिन इस वट वृक्ष के नीचे स्वेच्छा पूर्वक विचरती हुई दोनों वानरियों को किसी ने फंसाकर रस्सी में बांध लिया। तदंतर किसी समय कालवश इनकी मृत्यु हो गई। काशी निवास जनित पुण्य और भगवान त्रिलोचन की सेवा एवं प्रदक्षिणा आदि के पुण्य से वे दोनों नाग कुमारियां हुई। अब तुम तीनों ही विद्याधर कुमार परिमालल्य के पति रूप में प्राप्त करके स्वर्गीय भोगों का उपभोग करोगी और अंत में काशी में आकर यही मृत्यु को प्राप्त हो मुक्ति को प्राप्त करोगी। काशी में आकर यदि थोड़ा भी शुभ कर्म किया गया हो तो मेरे अनुग्रह से उसका फल निश्चय ही मोक्ष होता है। तीनों लोकों में काशीपुरी सबसे श्रेष्ठ है। काशी में भी ओंकारेश्वर लिंग सबसे श्रेष्ठ है। ओंकारेश्वर से भी श्रेष्ठ त्रिलोचन लिंग है। इसमें सदा ही स्थित होकर मैं अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो काशी में सर्वथा प्रयत्न करके भगवान त्रिलोचन की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान शिव मंदिर के भीतर चले गए। वे कन्याएं भी अपने अपने घर गई और वहां माता के आगे सब बातें बताकर कृत्य कृत्य सी हो गई। तदंतर एक दिन विशाख मास में महायात्रा का समय आया। उसमें विद्याधर और नाग त्रिलोचन महादेव के समीप विरज महाक्षेत्र में एकत्रित हुए। फिर भगवान के वरदान से परस्पर कुल का परिचय पूछकर उन नागों ने अपनी तीनों कन्याओं को विद्याधर कुमार परिमाल्य के साथ ब्याह दिया। इस विवाह से 3 पुत्र वधुओं को पाकर विद्याधर राज मंदार दामा बहुत प्रसन्न हुए। इधर नागराज रतनदेव, भुजंगराज पद्मी और फणिद्र त्रिशिक भी परिमाल्य को जमाता के रूप में पाकर परम संतुष्ट थे। इस विवाह उत्सव को संपन्न करके सभी स्वजन भगवान त्रिलोचन लिंग के गौरव का वर्णन करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। श्रीमान विद्याधर परिमाल्य उन नाग कन्याओं के साथ पर्याप्त सुख भोगने के पश्चात काशी में आकर भगवान त्रिलोचन की सेवा में संलग्न हुए और वहां मधुर गीत गाते हुए पत्नियों सहित त्रिलोचन लिंग में लय को प्राप्त हो गए। सकन जी कहते हैं, कलयुग में भगवान त्रिलोचन की महिमा महादेव जी ने गुप्त रखी है, इसलिए जिनमें 7वें भाव की कमी है ऐसे मनुष्य उस शिवलिंग की उपासना नहीं कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिर और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।